ये चाइनीज कंफू है। अरे नहीं कंफू आता है? चाइना में अक्सर लोग कंफू करते नजर आते हैं। मैं यहाँ तवील अरसे से मुकीम हूँ, मुझे पता है सबको कंफू आता है। मुझे भी याद आया, मैंने फिल्म में देखा था, लोग चलते चलते अक्सर छलांग लगाते हैं जैसे हवा में उड़ जाएंगे। वैसे ये कमाल नहीं है? उनके लिए आम सी बात है। आप परेशान ना हो, इन्हें उर्दू नहीं आती। जिन्हें उर्दू जुबान आती है वो अंदर कंफू में मसरूफ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौरीन है और आज मेरा पहला दिन है। वालेकुम सलाम, मैं माहिरा हूँ और मैं यहाँ पर इंटर्न हूँ। मैं रज़ा हूँ और सबसे पहले मैं गलतफहमी के लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। प्लीज़ तशरीफ लाइए। थैंक यू। म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? नी हाउ मास्टर। अरे मास्टर, क्या मास्टर? अरे जनाब, आप गलत समझिए, ये आम सी वर्जिश है, कुंफू नहीं है। अच्छा, मैं तो इन्हें जैकी चैन का शागिर्द समझकर इन्हें सलाम पेश कर रहा था। अच्छा, तो इनसे मिलिए, ये हैं हमारी साथी माहिरा। ये बीजिंग में पढ़ती हैं और यहाँ इंटर्नशिप के लिए आई हैं। हेलो, हाय, मैं हूँ इफ़त। और मैं हूँ दुबसो। हाँ, मैं हूँ ट्रूसी। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। खुशामदीद। मैं हूँ नौरीन। वाह, उर्दू बोलने वाली हमारी नई चीनी साथी है ना? जी जी बिल्कुल। और हमारी डायरेक्टर यहाँ आपका इंतजार कर रही है। मेरा इंतजार? क्योंकि आज आपका पहला दिन है, पहले ही दिन आप 1 घंटा लेट हो गई है। वो दरअसल मेरा घर काफी दूर है ना। दूर लजा तो आपसे ज्यादा दूर से आते हैं, लेकिन वो तो वक्त पर पहुंच चुके हैं। नौरीन, हमारी डायरेक्टर वक्त की पाबंदी को बड़ी अहमियत देती है। 40 मिनट आपका इंतजार कर रही थी। तो अब मैं क्या करूं? वो मैडम, आप तीनों को बुला रही हैं? हाँ, जो हो गया सो हो गया, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चले। ये कैसा रहेगा? नहीं तब सुन, आइए, अब देखें। ये तुम्हारे लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, हसन के लिए है। जिसे आपने यही नहीं बताया। आपको नहीं पता कि हमारे एक और पाकिस्तानी साथी आने वाले हैं। हम मेहमान नवाजी दिखाना चाहते हैं, इसीलिए उनको एक तोहफा दे देंगे। ओह, तब सुन, क्या मैडम ज्यादा तो नाराज नहीं थी? तो ये सारा मसला उसकी वजह से हुआ। तो क्या मतलब? कुछ नहीं, हम हसन के लिए तोहफे की बात कर रहे थे ना, तो क्यों न रज़ा से मशवरा ले लें? रज़ा? मैं सोच रही थी कि जब रज़ा ने हमें ज्वाइन किया था तो उस वक्त हमने उनको इस तरह से खुशामदीद नहीं किया था। हाँ, तो हमने नहीं दिया। जी हाँ, इसलिए मेरा मतलब है कि अगर रज़ा से तोहफे का पूछेंगे तो क्या उन्हें ज़्यादा बुरा तो नहीं लगेगा? ये तो सही कह रही हो तुम, मगर क्या तरीका करें कि रज़ा को भी पता नहीं चले कि ये तोहफा हसन के लिए है। ऐसा करते हैं, इनसे बराह रास्त नहीं पूछते, बल्कि वैसे ही बातों में पूछते हैं। मैडम कह रही थी कि रज़ा को जिन के बारे में सिर्फ कुंफू ही का इल्म है और हमें उन्हें जिन के बारे में कुछ और बताना चाहिए। हाँ, ये तो है, लेकिन मैडम ने कब कहा? पूरी बात क्यों नहीं बता रही? तुम्हें कितना तजस्सुस रहता है हर बात का। सुनो, मैडम ने नौरीन से लेट होने की वजह पूछी थी, है ना? और नौरीन ने बताया है कि उसका डॉग जख्मी हो गया था, वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। बात करते हुए नौरीन की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैडम ने उसे डांटने की बजाय टिश्यूज दे दिया है। क्या मैडम को कुत्ते पसंद है? हाँ, ये तो है। फिर रज़ा की मालूमात में इजाफे के लिए हम क्या करें? हाँ, एक तीर से 2 शिकार करते हैं। रज़ा साहब, नौरीन कहाँ हैं? मौसूफा आते ही मैडम के साथ जानवरों की देखभाल पर बातचीत कर रही हैं। ये उन दोनों का दिलचस्पी का मौजू है। लेकिन इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी, बहुत दूर से हमारे दोस्त हमारे पास आए हैं। दूर दराज से? कौन से दोस्त आ रहे हैं हमारे पास? अरे जनाब, ये कन्फ्यूशियस का कॉल है। कन्फ्यूशियस?
ये वही चीनी मुफक्किर कन्फ्यूशियस हैं जिनकी जगह जगह कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं। यू फंगसो योंगफंग लाए। यस। आप तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। इसका मतलब आपने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से चीनी जुबान सीख रखी है। जी हाँ, हम वही बात कर रहे हैं कि चीनी लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। जब दूर दराज से मेहमान आते हैं तो ये बहुत खुश आमदीद करते हैं उनको। जैसे पाकिस्तान में मेहमान आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी तो ईद हो गई, इसका भी यही मतलब है। रायत के मुताबिक तो क्या करेंगे आप उनके लिए? नेस्टिंग बॉक्सेस। नेस्टिंग बॉक्सेस मतलब है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, राजा लाखों में एक। इधर आए, ये देखिए, ये बॉक्सेस चीन की सकाफत की निशानी है। इसमें क्या रखेंगे? तो फिर हम इसमें कुंफू पांडा रखेंगे। तो क्या कुंफू पांडा चीन की सकाफती अलामत नहीं? जनाब, चीनी सकाफत रंगारंग है, इसमें सिर्फ कुंफू और फंडा ही नहीं है। अच्छा जनाब, तो चीन में आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी? मैं जब चीन में आई थी तो मुझे छोटे छोटे कप्स में चीनी चाय पेश की गई थी जो कि मुझे बहुत मुनफरिद लगी। पाकिस्तान में तो 2 चाय होती हैं, ब्लैक टी और ग्रीन टी। मैं आपको बताऊंगी कि चीन में इतनी ज़्यादा जो चाय की इकसाम है, तो ग्रीन टी, वाइट टी, येलो टी, ब्लैक टी, हर्बल टी, वूलोंग टी, फ्लोरल टी, फ्रूट टी, बहुत ज़्यादा इकसाम है। ओह माय गॉड, इतनी ज़्यादा इकसाम। यही बात तो मुनफरिद है, हमारे यहाँ इतनी ज्यादा इकसाम नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ दूध वाली चाय तो नहीं मिलती ना। क्यों नहीं मिलती? बताओ आपको इकसाम। नहीं प्लीज प्लीज। नो। अरे जनाब, अभी तक आपने चाइनीज मिल्क टी नहीं पी? रजा साहब, आप सिर्फ कुंफू में मसरूफ होते हैं, चाय पीने का ख्याल ही नहीं आता। आपने कभी पिलाई ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलता चाइनीज मिल्क टी का? अरे भाई, आज आपको चाय पिलाते हैं। अरे क्या? अरे नहीं नहीं, ये क्या ये है? चाइनीज मिल्क टी है, आप कौन से पसंद करेंगे? इतनी ज्यादा इकसाम आप खुद ही कीजिए। ओके, तो अपनी अपनी पसंद बताएं। आज सबके लिए चाय मेरी तरफ से। ऊपर।